हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चल रहा है एडोब प्रीमियर प्रो। एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स और प्रेफरेंस के बारे में। एडिट मेन्यू के अंदर ये दो हमने ऑप्शंस जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर छोड़े थे और इस वीडियो के अंदर इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसके अंदर पहले हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में, जो हम अपने खुद के भी बना सकते हैं, जो है उनको किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से यूज में ले सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। एडिट मेन्यू के अंदर जो दो ऑप्शन बचे हुए हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स और प्रेफरेंस। कीबोर्ड शॉर्टकट का शॉर्टकट है कंट्रोल अल्ट के साथ में के। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया इस तरह से विंडो दिखाई देगा और इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कीबोर्ड लेआउट प्रीसेट के बारे में, कि कीबोर्ड आप जैसे क्लिक करते हैं आपको पता चल जाएगा एडोब प्रीमियर प्रो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड लेआउट आप यूज़ करना चाहते हैं। इसके अंदर फाइनल कट प्रो का भी ऑप्शन है कि फाइनल कट प्रो के अंदर जिस तरह से कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज लिए जाते हैं उस हिसाब से लेना चाहते हैं, एविड मीडिया कंपोजर के हिसाब से किस हिसाब से लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कस्टम से आप अपने हिसाब से सेट करने के बाद यहाँ से सेव भी कर सकते हैं और यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो जाएगा। कमांड्स यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो जैसे कि अलग अलग यहाँ पर बांटा हुआ है इसको। एप्लीकेशन ऑडियो क्लिप मिक्सर के लिए जो शॉर्टकट्स हैं, कैप्चर पैनल, हिस्ट्री पैनल के लिए, लाइब्रेरी के लिए, टाइमलाइन पैनल के लिए। अब जैसे सिर्फ टाइमलाइन पैनल के लिए जो शॉर्टकट्स हैं क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उससे रिलेटेड ही फिर दिखाएगा। टाइटलर पैनल के लिए, इफेक्ट पैनल के लिए और एप्लीकेशन के लिए, तो ये इस तरह से शॉर्टकट्स यहाँ पर दिखाएगा। अब देखिए समझते हैं इसको किस तरह से। ये कीवर्ड शॉर्टकट्स हैं। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। कोई भी आपको कीबोर्ड का शॉर्टकट जानना है, जैसे कि मुझे जानना है कि कॉपी करने का क्या होता है, तो COPY मैं कॉपी यहाँ पर लिखूंगा तो कॉपी करने का आ गया। एडिट के अंदर जो कॉपी है उसका कंट्रोल C है। सेव ए कॉपी, फाइल के अंदर जो कॉपी सेव ए कॉपी का जो ऑप्शन है उसके अंदर कंट्रोल अल्ट के साथ में S है इसका शॉर्टकट। और पैनल्स के अंदर, टाइटलर पैनल के अंदर इंसर्ट कॉपीराइट सिंबल के लिए ये ऑप्शन है। तो आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कोई ऑप्शन आ गया और आपको लगता है कि ये काम डायरेक्ट हम शॉर्टकट से किस तरह से कर सकते हैं, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि रिमूव, तो रिमूव के लिए रिमूव सिलेक्टेड इफेक्ट्स बैक स्पेस से हो जाएगा यहाँ पर। और कोई यहाँ पर रिमूव एट्रीब्यूट्स, रिमूव अनयूज्ड के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगर बनाना चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे रिमूव अनयूज्ड के सामने यहाँ पर क्लिक करेंगे, सामने क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करने के बाद में जो भी कीबोर्ड से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट तीनों दबाने के बाद में F10 में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ गया। और ये आप जब सेव कर देंगे, इसको ओके कर देंगे तो ये इसके लिए शॉर्टकट तैयार हो जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर इस तरह से शॉर्टकट बना सकते हैं। तो ये हो गया आसान तरीका सर्च करने का, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है ये। आप कोई भी कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा बिना सर्च किए हुए अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले है यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पर टूल्स, हर एक टूल्स का आपको यहाँ पर शॉर्टकट दिया हुआ है। जैसे सिलेक्शन टूल का V हो गया, रिपल एडिट टूल का B हो गया, इन सभी का शॉर्टकट यहाँ पर है। और ये एंड होने के बाद में यहाँ पर आपको नजर आएगा फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर आप जाएंगे तो जितने भी ऑप्शंस फाइल मेन्यू के अंदर हैं उन सब के, एडिट मेन्यू के अंदर है उन सब के शॉर्टकट्स उनके सामने आपको दिखाई देंगे। तो ये सारे के सारे आपको शॉर्टकट यहाँ पर दिखाई देंगे। और लास्ट में यहाँ पर और भी दूसरे शॉर्टकट्स, कट टू कैमरा के, एक्सपेंड ओल्ड ट्रैक्स के, यहाँ पर खूब सारे हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस अगर आप दबाएंगे, प्ले फ्रॉम प्ले हेड टू आउट पॉइंट, और प्ले और स्टॉप करने के लिए स्पेस जिसका आपको पता ही है। तो ये सारे के सारे शॉर्टकट आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये किस तरह से समझ सकते हैं इसको, जो कीबोर्ड जैसा आपको नजर आ रहा है। अब जब आपने यहाँ पर एप्लीकेशन सेलेक्ट कर रखा है तो एप्लीकेशन से रिलेटेड शॉर्टकट्स हैं। और ये कुछ एक अंदर आपको सिंगल कलर दिखाई दे रहा है, कहीं पर आपको डबल कलर दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि यहाँ पर जहाँ पर डबल कलर आपको दिखाई दे रहा है, यानी इस टी के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इसको दो जगह पर यूज लिया जाता है।
एप्लीकेशन के लिए और टाइटलर पैनल के लिए भी, और यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन के लिए, ये एप्लीकेशन और टाइटलर पैनल के लिए, यानी कि उनका शॉर्टकट दो दो जगह पर है, अलग अलग तरीके से वहाँ पर यूज़ में लिया जाता है। तो यानी कि इसका सिंगल के लिए और इसका सिंगल से ज़्यादा 2 बार या फिर किसी के अंदर उससे ज़्यादा बार उसको मान लीजिए यूज़ में लिया जाता है। तो जो पर्पल कलर के अंदर है वो यहाँ पर एप्लीकेशन शॉर्टकट्स है, और कुछ आपको यहाँ पर पर्पल और ग्रीन दोनों के अंदर नज़र आ रहे हैं। जो पर्पल और ग्रीन कलर दोनों के अंदर यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर एप्लीकेशन शॉर्टकट और पैनल शॉर्टकट, वहाँ पर दोनों के लिए शॉर्टकट है। एक साथ जब आप किसी भी फोकस होगा पैनल के ऊपर, जैसे टाइमलाइन या सोर्स पैनल के ऊपर फोकस होगा, तो वहाँ पर अगर आप यूज़ लेंगे कोई शॉर्टकट्स, तो वहाँ पर पैनल शॉर्टकट्स, पैनल के जो शॉर्टकट हैं वो ओवरराइड करेंगे एप्लीकेशन शॉर्टकट को। अब जैसे ए है तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने इस साइड में मल्टीपल कमांड्स असाइन नाम से ये जो ऑप्शन है, इसके अंदर ऑप्शन आ गया। कंट्रोल के साथ में ए दबाएंगे तो सिलेक्ट ऑल, यानी कि ए दबाना है आपको किसके साथ में, कंट्रोल के साथ में दबाएंगे तो सिलेक्ट ऑल होगा, शिफ्ट के साथ में दबाएंगे तो ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डी सिलेक्ट ऑल होगा। ये यहाँ पर इसके काम है, यानी एक से ज़्यादा वर्क कर रहा है। और आप ये देखना चाहते हैं कि ये सभी शॉर्टकट्स है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इनका पता चल रहा है। मान लीजिए आप पता करना चाहते हैं, सीधा ही अगर वाई दबाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्लिप टूल दिया हुआ है, स्लाइड टूल, मार्क इन का, मार्क आउट का, पेन टूल का पी, इस तरह से F5 कैप्चर का, एडोब प्रीमियर प्रो हेल्प के लिए F1 सीधा दबाने से इस तरह से। कंट्रोल के साथ अब मैं कीबोर्ड का यहाँ पर देखिए ये हाईलाइट हो रहा है, जब भी मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा रहा हूँ, दबाया, ये दोनों कंट्रोल के बटन हाईलाइट छोड़ दिया, अभी दबाया, दबाते ही ये देखिए कंट्रोल दबाया, 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 तो दबाते ही क्या हो रहा है, ये कंट्रोल के साथ में आपको अभी दिखाई दे रहा है। जैसे कंट्रोल के साथ में ए दबाएंगे तो सिलेक्ट ऑल होगा, कंट्रोल के साथ में एस दबाएंगे तो सेव होगा, कंट्रोल के साथ में डी दबाएंगे तो ये वीडियो अप्लाई वीडियो ट्रांजेक्शन के लिए है, कंट्रोल के साथ में एफ दबाएंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं शॉर्टकट। अब मान लीजिए अल्ट दबा रहा हूँ, दबाया, ये दबाया, ये दबाया, अल्ट के साथ में अगर दबाऊंगा तो कहीं पर इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे जहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर अल्ट के साथ में वर्क करेंगे। जैसे कंट्रोल और शिफ्ट दोनों दबाऊंगा, ये शिफ्ट और कंट्रोल मैंने दोनों दबाए, कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबाए, दोनों दबाने के बाद में जैसे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर ए दबाऊंगा तो डी सिलेक्ट ऑल, एस दबाऊंगा तो सेव एज, कॉपी होगी उसकी सेव, पेस्ट इंसर्ट, कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी से ये सेंटर के अंदर आएगा, ये टाइटल के लिए होगा, जेड के साथ रीडू, क्लियर इन और आउट एक्स से, तो ये सारे के सारे, स्पेस दबाएंगे तो प्ले इन टू आउट ये होगा। तो इतने सारे आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर साथ में अल्ट भी मिला देता हूँ, यानी तीनों को एक साथ दबाऊंगा, तो तीनों के साथ में यूज़ लेने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट्स कम है, और जो नहीं है आप खुद यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। कहीं पर भी शॉर्टकट आप अपने खुद का हिसाब से बनाना चाहें तो भी। इनमें से दो बटन जैसे शिफ्ट और अल्ट मैंने दबाया तो यहाँ पर जो है वो आ गई, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब जैसे कंट्रोल दबाया मैंने, फिर कंट्रोल दबाया हुआ है, अब ये दबाऊंगा तो यहाँ पर ये बता दें कंट्रोल एक साथ में सिलेक्ट ऑल है। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स थे, इसको मैं अभी यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। इसके अलावा एक और तरीका जो मैंने आपको बताया था फोटोशॉप के वीडियो के अंदर, फोटोशॉप के अंदर भी शॉर्टकट के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे आप कीबोर्ड का अल्ट बटन दबाएंगे, जैसे ये दबाया, दबाते ही आपको ऊपर की साइड में दबाकर छोड़ दिया एक बार में, तो ऊपर जितने भी मेन्यू हैं उनके नीचे हाईलाइट नज़र आएगा, एक एक लाइन अंडरलाइन नज़र आएगी एक एक अक्षर के नीचे, तो वो बटन आपको कीबोर्ड से दबाना है। जैसे मान ली ई दबाया मैंने, ई दबाने के बाद में अब मान लीजिए इन सभी के नीचे अंडरलाइन नज़र आ रही है, तो मैं अभी ए दबाऊंगा तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ये भी एक तरह से शॉर्टकट है, जिसका नहीं होता आप उस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि एडिट इन फोटोशॉप करनी है तो आप एच दबा सकते हैं, प्रीफ्रेंस का नहीं है यहाँ पर शॉर्टकट सामने, तो आप एन दबा सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी एन दबाऊंगा, ये एन दबाया, इसके अंदर एक एन है छोटा और एक बड़ा, ये देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं। ऊपर फाइंड नेक्स्ट के लिए भी एन के नीचे अंडरलाइन है, नीचे वाले के लिए
फिर मैं एंटर दबाऊंगा तो इसके अंदर आ गए हम। फिर कौन से के नीचे, जनरल के नीचे दबाएंगे तो जी दबाएंगे जैसे ही, तो जनरल यहाँ से खुल जाएगा। यानी कि कीबोर्ड से आपको एक एक बटन इस तरह से दबा करके, अब दोबारा मैं खोलूँ प्रेफरेंस के अंदर, देखिए अल्ट दबाया, ई दबाया, एन दबाया, एन दबाया, एंटर दबाया, फिर जनरल के लिए जी दबाया, खुल गया प्रेफरेंस। तो ये शॉर्टकट मैंने बताया और आगे हम प्रेफरेंस के अंदर चलते हैं। प्रेफरेंस के अंदर आपके सामने खूब सारे ऑप्शंस है, उनके अंदर जनरल के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए ये एक तरह से सेटिंग है, ये है प्रीमियर प्रो की सेटिंग। इसके अंदर आपको पूरी की पूरी जो प्रीमियर प्रो है उसके अंदर जो हम वर्क कर रहे हैं, ज़्यादातर के अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसको यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। और ये जो सेटिंग है पूरे प्रीमियर प्रो के सेटिंग यहाँ पर है। तो अभी तक हमारा प्रीमियर प्रो कंप्लीट हुआ नहीं है तो आप पूरी सेटिंग को भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ आइडिया दूंगा और जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं उन सब के बारे में बताऊंगा अभी। देखिए जनरल के अंदर यहाँ पर जो ऑप्शंस है उनके अंदर देखिए, ये स्टार्टअप स्क्रीन के लिए है। उसके बाद में व्हेन ओपनिंग ए प्रोजेक्ट, जब आप प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, सो ओपन डायलॉग, जब ओपन डायलॉग आना चाहिए या स्टार्ट स्क्रीन आनी चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। आगे देखिए वीडियो ट्रांजेक्शन डिफॉल्ट ड्यूरेशन है वो 30 फ्रेम का है। यहाँ पर जो वीडियो ट्रांजेक्शन डिफॉल्ट, यहाँ देखिए कोई भी यहाँ से आप ट्रांजेक्शन देंगे, ये मैंने दिया तो ये डिफॉल्ट कितने सेकंड का है देखिए, यहाँ पर देखिए ये रहा 30 फ्रेम का है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो भी आप देंगे तो 30 फ्रेम का यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए 30 फ्रेम का है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। 30 फ्रेम की बजाय अगर आप 60 फ्रेम करेंगे, ओके करेंगे, तो उसके बाद में नेक्स्ट टाइम से अगर आप यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन लेकर के आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर बढ़ गया है 60 फ्रेम की बजाय 1 सेकेंड और 10 फ्रेम यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इसको मान लीजिए कम करते हैं, 40 फ्रेम्स अगर मैं करूँगा और फिर उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर 40 फ्रेम्स इस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो फ्रेम्स हैं मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ। उसके बाद में ऑडियो ट्रांजेक्शन डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन 1 सेकेंड का है। जैसे कि वीडियो ट्रांजेक्शन का है उसी तरह से यहाँ पर जो ऑडियो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, अगर आप ऑडियो के ऊपर अप्लाई करेंगे, अभी ऑडियो क्लिप मेरी लाइव हुई नहीं है, तो उसके ऊपर जो आज आप अप्लाई करेंगे वो 1 सेकेंड की बजाय फिर जितने सेकंड आप यहाँ पर लिखेंगे उतने सेकंड का अप्लाई होगा। सेकंड की बजाय आप फ्रेम्स के अंदर, इसके अंदर फ्रेम्स के बजाय सेकंड के अंदर आप यूज में ले सकते हैं। और उसके बाद में आगे जो है स्टिल इमेज डिफॉल्ट ड्यूरेशन, जो हम स्टिल फोटो लेके आएंगे, वीडियो नहीं लेके आएंगे, वो जैसे ही हम टाइमलाइन के ऊपर लेके आएंगे तो कितने सेकेंड या ड्यूरेशन की उसकी यहाँ पर इमेज की लेंथ होनी चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, वो 5 सेकेंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दे रखा है। आप यहाँ से इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी एक फ़ोटो के लिए तो आप यहीं से कर सकते हैं। जैसे कि मैं लेकर के आ रहा हूँ प्रोजेक्ट मेन्यू के अंदर, जैसे यहाँ मैं फ़ोटो लेकर के आ रहा हूँ, ये फ़ोटो मैं यहाँ पर लेके आया। अब इस फोटो का ड्यूरेशन कितना है देखिए, थोड़ी देर में यहाँ पर रखूँगा माउस को तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 सेकेंड का है, 4 सेकेंड और 4.49 ये आपको सेकंड दे रखे हैं यहाँ पर। इतना इसके अंदर ड्यूरेशन है स्टार्टिंग से यहाँ पर 5 सेकेंड के नज़दीक। आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। 5 सेकेंड की बजाय अगर आप चाहते हैं कि 4 सेकेंड के लिए आए तो आप यहाँ से इस तरह से लेकर के आएंगे तो ये सिर्फ 4 सेकेंड के लिए आएगा। फिर इनको मैं हटा देता हूँ, स्टार्टिंग से वापस लेके आना पड़ेगा। देखिए सेटिंग के अंदर हमने कितना किया है, यहाँ पर 4 सेकेंड किया है। ओके, दूसरी एक और फोटो मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। ये देखिए ये अब 4 सेकेंड का है, यहाँ 5 का नहीं है। ये देखिए टाइम थोड़ा सा कम ज़्यादा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रेम्स और सेकंड के अंदर जो मेजरमेंट होता है उसकी वजह से थोड़ा सा उसका डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो ये अभी 4 सेकंड का है। वैसे आप सिंगल किसी फ़ोटो के लिए यहाँ पर कम ज़्यादा इस तरह से बढ़ा सकते हैं।
उतने टाइम तक क्या होगा, सिर्फ वही फ़ोटो इस तरह से चलेगी। फ़ोटो भी पूरी नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि फ़ोटो यहाँ पर बाहर की साइड में निकली हुई आपको नज़र आ रही है। देखिए फ़ोटो बड़ी है, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इन दोनों फ़ोटो को एक बार यहाँ से बाहर कर देता हूँ प्रोजेक्ट से। वापस एडिट मेन्यू के अंदर, प्रेफरेंस के अंदर, जनरल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ये हमने देखा आगे टाइमलाइन प्लेबैक ऑटो स्क्रोलिंग। ये क्या है? अभी पेज रोल दिया हुआ है, देखिए अगर यहाँ पर आप चलाएंगे, अभी टाइमलाइन के ऊपर मैं प्ले हेड को इस तरह से चला रहा हूँ, तो एंड में यहाँ पर जैसे ही चलते चलते अभी दूसरा पेज आ गया है। देखिए किस तरह से आता है, एंड में जहाँ पर चलते चलते एंड आ जाता है तो इस तरह से नेक्स्ट पेज आ जाता है। लेकिन अगर उसको आप वहाँ से पेज रोल की बजाय स्मूथ स्क्रॉल कर देंगे, ओके करेंगे, तो क्या होगा, इस तरह से पेज रोल नहीं आएगा और जब एंड होगा तो टाइमलाइन इस तरह से चलेगी। देखिए स्मूथ स्क्रॉल हो रहा है, साथ में धीरे धीरे टाइमलाइन राइट टू लेफ्ट साइड में इस तरह से जा रही है, यानी कि पेज कट नहीं होगा एंड में जाने के बाद में। यहाँ पर इस तरह से स्टार्टिंग से नहीं, सेंटर में आने के बाद में इस तरह से फिर चलती रहेगी। साथ साथ में टाइमलाइन देखिए मूव कर रही है, यहाँ पर प्ले हेड कहीं नहीं जा रहा है, टाइमलाइन इस साइड में जा रही है, स्मूथ स्क्रॉलिंग हो रही है। तो ये डिफरेंस है। नन करेंगे तो फिर नो स्क्रॉल होगा, यहाँ पर नो स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल नहीं होगा। उसके बाद में जो टाइम, इसको कर देते हैं स्मूथ स्क्रॉल। उसके बाद में टाइमलाइन माउस स्क्रॉलिंग। अभी हॉरिजॉन्टली माउस स्क्रॉलिंग हो रही है। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो जैसे कि इस तरह से स्क्रॉल हो रहा है माउस से, जैसे मैं माउस का स्क्रॉल बटन व्हील घुमा रहा हूँ तो इस तरह से घूम रहा है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल की बजाय इसको वर्टिकल करेंगे, ओके करेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसके अंदर तो इस तरह से वर्टिकल स्क्रॉल इसके अंदर यहाँ पर अभी हो रहा है। देखिए ये वर्टिकल स्क्रॉल अभी जब ज़्यादा यहाँ पर ऊपर की साइड में ज़रूरत पड़ेगी इस वर्टिकल स्क्रॉल की, तभी ये होगा। तो ये वर्टिकल स्क्रॉल हो रहा है। और इसको अगर मैं यहाँ पर वापस हॉरिजॉन्टल करूँगा तो आप देखिए अभी इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो रहा है। आगे चलते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के बाद में सेट फोकस ऑन द टाइमलाइन व्हेन परफॉर्मिंग इंसर्ट ओवर राइट एडिट्स। ये क्या है? अभी इसको ऑन करेंगे, यानी कि अभी फोकस होना चाहिए, अभी फोकस होगा। देखिए फोकस किस तरह से होगा। और कोई भी वीडियो, जैसे कि डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ये प्रोजेक्ट सोर्स के अंदर आ रहा है और सोर्स के अंदर से आप यहाँ पर लेके आते हैं, यहाँ से आप इंसर्ट करते हैं। तो इतना मुझे पार्ट लेकर के आना है और इंसर्ट मुझे यहाँ करना है। अभी देखिए फोकस क्या है, अभी जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये ब्लू लाइन यहाँ पर आ रही है, यानी इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। अभी ब्लू लाइन इसके ऊपर आ रही है, प्रोग्राम पैनल के ऊपर, इसके ऊपर वर्क करें। अभी ये टाइम लाइन के ऊपर है और अब वापस देखिए यहाँ पर सोर्स पैनल के ऊपर है। तो जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा तो ये जो फोकस यहाँ पर आ गया, यानी ब्लू लाइन यहाँ टाइम लाइन के ऊपर आ गई है। ये चीज़ यहाँ नहीं आएगी अगर वो ऑप्शन वहाँ से ऑन नहीं होगा, ऑफ होगा। तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगा तो फोकस यहीं पर है, ये ब्लू लाइन यहाँ टाइम लाइन के ऊपर नहीं आई है। तो ये चीज़ आप यहाँ से इस तरह से सेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्नैप प्ले हेड इन टाइमलाइन व्हेन स्नैप इज इनेबल्ड। ये जब यहाँ से स्नैप का जो ऑप्शन है, ये जो स्नैप का ऑप्शन है, जब यहाँ से इनेबल होगा तभी इस ऑन ऑफ का फर्क पड़ेगा। अगर ये ऑफ होगा तो इसको ऑन ऑफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये ऑन होगा तो इसको हम ऑन करके ही छोड़ देते हैं, ये ऑन है। और अब चलते हैं इसके ऊपर स्नैप प्ले हेड इन टाइमलाइन व्हेन स्नैप इज इनेबल। टाइमलाइन के ऊपर प्ले हेड स्नैप होना चाहिए, ये टिक मार्क किया हुआ है अभी, यानी कि होना चाहिए। ओके कर देते हैं, ठीक है होना चाहिए। और ये भी यहाँ से इनेबल है तो यहाँ आते ही स्नैप हो रहा है, यानी कि एक क्लिप का जो एंड छोर है वहाँ आते ही चिपक रहा है। अभी नॉर्मल आ रहा है, यहाँ आते ही फिर से चिपक गया, ये स्नैप हो रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरह से, ये इस तरह से स्नैप हो रहा है। स्नैप का मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये इस तरह से स्नैप जो हो रहा है, अगर आप उसको ऑफ कर देंगे यहाँ से,
तो ये यहाँ से स्नैप नहीं होगा, ऊपर से सीधा जा रहा है, स्मूथली जा रहा है। स्नैप अच्छा रहता है जहाँ पर मान लीजिए मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है तो पता नहीं चल रहा है ऐसे, इसलिए स्नैप होता है तो एकदम फिक्स उस जगह पर आकर के ये स्नैप मतलब चिपकना, एक तरह से चिपक जाता है। तो स्नैप कर देते हैं इस तरह से। आगे चलते हैं। एट प्लेबैक एंड, at playback end return the beginning when restarting playback। ऑन किया हुआ है, ओके। ये क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मैं प्ले कर रहा हूं वीडियो को और ये वीडियो यहां तक है, मैं प्ले कर रहा हूं। जब इसका एंड आ जाएगा, अभी इसका एंड पॉइंट आने वाला है नहीं, क्योंकि इसका एंड नहीं आया। ऊपर की साइड में देखिए क्लिप है, इस वजह से इसका अभी आ गया है एंड। इस क्लिप को मैं आगे ले आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, रुक गई टाइमलाइन, यहाँ पर रुक गई है, एंड आ गया है। मैं फिर से प्ले बटन दबाऊंगा तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया है, और इस तरह से एंड पर आते आते फिर रुक जाएगा, फिर प्ले करूँगा तो स्टार्टिंग से आएगा। अगर आप यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे, ओके करेंगे, तब क्या होगा, यहाँ पर जब लास्ट में ये रुक जाएगी, फिर प्ले बटन दबाएंगे तो वापस स्टार्टिंग में नहीं आएगी। तो आप इनको थोड़ा सा समझ करके अपने आप यूज में ले सकते हैं। जो हमने अभी तक देखा है जैसे कि टाइमलाइन, सोर्स पैनल, प्रोग्राम पैनल, प्रोजेक्ट पैनल, इन सभी को देखा, इफेक्ट कंट्रोल, ट्रांजैक्शंस, वो आपको फटाफट जल्दी जल्दी से समझ में आ रहा है। और अगर जो हमने ऑप्शंस अभी तक नहीं देखे उनका आपको फिर जल्दी से पता नहीं चलेगा। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा प्रीमियर प्रो, उसके बाद में आप जब प्रेफरेंस के अंदर आएंगे तो आसानी से आपके ये सेटिंग्स समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आगे है डिस्प्ले आउट ऑफ सिंक्रोनाइज इंडिकेटर्स फॉर अनलिंक्ड क्लिप्स। ये अनलिंक्ड जो है उन क्लिप्स के लिए, देखिए कैसे। इसको वापस ऑन कर देते हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम, डिस्प्ले आउट ऑफ सिंक्रोनाइज इंडिकेटर्स फॉर अनलिंक्ड। अभी ये ऑन कर देता हूँ, अभी ऑन है, दिखाना चाहिए डिस्प्ले होगा। अभी कैसे होगा देखिए, यहाँ से मैं एक क्लिप लेकर के आ रहा हूँ, ये क्लिप मैं लेके आया। अब इसके अंदर जो ये क्लिप है, ये वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप दोनों एक साथ लिंक्ड है। अगर मैं यहाँ से दोनों को लिंक को एक साथ में इधर उधर लेके जाऊँ तो ये लिंक्ड है। अगर मैं इन दोनों को इस साइड में, एक को भी यहाँ से इस साइड में करूँगा तो देखिए यहाँ पर टाइम का बता रहा है, डिले बता रहा है। यहाँ पर ये रेड कलर के अंदर टाइम का, ड्यूरेशन का डिले बता रहा है, 1 सेकेंड और 38 फ्रेम यहाँ पर, इस तरह से कि इतना डिले हो रहा है। थोड़ा सा आप इधर उधर इनको करके देख सकते हैं। लेकिन ये अभी लिंक्ड है। अगर राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए लिंक्ड है, अनलिंक आप करेंगे, ये अनलिंक, यानी अब ये अनलिंक्ड है। और अब इसको आप इस साइड में और इस साइड में लेकर के आएंगे, फिर भी यहाँ पर टाइम दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से इसे ऑफ कर देंगे, यानी दिखाना नहीं है, ओके कर देंगे, तो फिर यहाँ पर ये नहीं दिखाएगा। सिर्फ और सिर्फ किस में नहीं दिखाएगा, अनलिंक्ड के अंदर। ये लिंक नहीं है, अभी अनलिंक्ड है, इसलिए इनके अंदर ये नहीं दिखा रहा है। अगर ये लिंक्ड होता तो फिर उनके अंदर दिखाता ही, उसका ऑप्शन, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये अभी लिंक्ड है तो इसके अंदर तो ये दिखाएगा ही। राइट क्लिक करके आप देख लीजिए, ये यहाँ पर लिंक्ड है, अभी अनलिंक का ऑप्शन है, ये लिंक है। और ये क्या है, यहाँ पर लिंक करने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये अनलिंक्ड है। तो सिर्फ अनलिंक्ड की हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए, अगर आप इसके ऊपर वो इस तरह से नहीं दिखाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और अनलिंक कर दें। अनलिंक करते हैं इसके ऊपर भी, फिर नहीं दिखाएगा। तो ये दिखाना है या नहीं दिखाना है अनलिंक्ड के लिए, उसके लिए ये ऑप्शन है यहाँ पर। आगे चलते हैं, ये इसको हटा देते हैं। प्ले वर्क एरिया आफ्टर रेंडरिंग प्रीव्यूज। प्ले वर्क एरिया यानी कि जब आप रेंडर करेंगे क्लिप को, उसके बाद में, अभी रेंडर का मैंने आपको इतना ज़्यादा बताया नहीं है, सीक्वेंस मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन है। तो जब आप रेंडर करने के बाद में रेंडर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्ले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वर्क एरिया है आफ्टर
रेंडरिंग प्रीव्यूज, रेंडरिंग होने के बाद में प्ले होना चाहिए नहीं होना चाहिए, टिक होगा यहाँ पर तो प्ले होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको रेड लाइन नज़र आ रही है इस क्लिप के ऊपर, यानी कि अभी रेंडर नहीं किया हुआ है। यहाँ से हम जाएंगे और रेंडर सिलेक्शन से इस क्लिप को मैं यहाँ पर रेंडर कर देता हूँ। थोड़ी ही देर में ये रेंडर की जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ये रेंडर हो जाएगा, रेंडर होने के बाद में क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ से ये प्ले होना स्टार्ट हो गया। मैंने कुछ नहीं किया है, ये यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर रुक भी गया। जितना हमने रेंडर किया था ग्रीन लाइन वाला, ये प्ले हो गया। अगर आप यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो ये प्ले नहीं होगा। जैसे इस क्लिप के ऊपर छोटा सा एक पार्ट में कट कर देता हूँ, इस पार्ट को वापस से रेंडर करते हैं, रेंडर सिलेक्शन, अब ये नहीं प्ले हुआ है, ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हुआ है। रेंडर हो गया है, ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हुआ है रेंडर होने के बाद में। और उस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली प्ले भी हो जाएगा। तो इस प्ले को मैं ऑन कर देता हूँ। डिफॉल्ट स्केल टू फ्रेम साइज, ये हमने अभी तक देखा नहीं है, क्लिप मेन्यू के अंदर है डिफॉल्ट स्केल टू फ्रेम साइज। यानी कि जैसे कि मैं अभी एक अपनी फ़ोटो लेकर के आया था, वो फ़ोटो इस फ्रेम से, ये फ्रेम है और यहाँ से बाहर निकल रही थी। फ़ोटो मेरी पूरी थी, उसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर पार्ट दिखाई दे रहा था, बाकी पार्ट यहाँ बाहर की साइड में आ रहा था। तो अगर ये यहाँ पर ऑन होगा तो क्या होगा, फ़ोटो यहाँ पर फिट हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए अभी ये ऑफ है यानी नहीं होगी। दोबारा से मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, जो नहीं होगी वही एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दोबारा से दिखा रहा हूँ। जैसे ये फ़ोटो लेके आ रहा हूँ, ये फ़ोटो लेके आया, इस फोटो को आप देख लीजिए, यहाँ पर फोटो पूरी नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मोशन के अंदर आप इसका स्केल देखेंगे 100% है, लेकिन ये बाहर की साइड में है। यहाँ पर ये देखिए फोटो तो ये है लेकिन ये बाहर की साइड में जा रहा है। तो सेम यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसको ऑफ कर देते हैं, प्रेफरेंस, जनरल, डिफॉल्ट को ओके करेंगे। डिफॉल्ट स्केल टू यानी स्केल होना चाहिए, ऑन कर दिया, अभी स्केल होना चाहिए, ओके। तो अभी स्केल होगा। एक और फोटो लेके आ रहा हूँ, ये फोटो यहाँ पर पूरी की पूरी आ गई है, यानी ये फोटो स्केल होकर के, ये फोटो की साइज यहाँ पर इसकी ज़्यादा है। फोटो यहाँ पर बाहर की साइड में निकलने वाली इतनी ज़्यादा फोटो की साइज थी, फिर भी यहाँ पर स्केल होकर के आई है और ये स्केल होकर के नहीं आई। और इनका ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लिप मेन्यू के अंदर, वीडियो ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर मिलेगा, स्केल टू फ्रेम साइज, सेट टू फ्रेम साइज। वापस चलते हैं एडिट के अंदर, प्रेफरेंस के अंदर यहाँ पर है जनरल, जनरल के अंदर बिन्स। अब बिन्स की बात करें, हमने बिन कब बनाए थे, बिन हमने बनाए थे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर। जब हम बिन बनाते हैं तो उससे रिलेटेड है, डबल क्लिक होते ही क्या होना चाहिए, ओपन इन न्यू विंडो, ये होता था आपको पता है। इसके अंदर जैसे कि एक बिन बना लेते हैं, न्यू बिन, ये न्यू बिन, बिन ही नाम दे देता हूँ मैं। और इसके अंदर ये 2 फोटो डाल देता हूँ इस बिन के अंदर, इस बिन के अंदर 2 फोटो आ गए। अब इस बिन के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, ये डबल क्लिक करते ही न्यू विंडो के अंदर यहाँ पर इस तरह से ओपन हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से न्यू विंडो के अंदर ओपन नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ओपन इन पैलेस, ओपन इन न्यू टैब, यहाँ पर नई टैब के अंदर होना चाहिए। ओपन इन पैलेस करेंगे तो उसी पैलेस के ऊपर ओपन हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर ही हो गया है। और यहाँ से आप वापस बैक जा सकते हैं। तो ये इनके लिए है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइटल है बिन, तो बिन के लिए है सब। अगर कंट्रोल के साथ में करेंगे तो ओपन इन पैलेस, और इसको वापस ओपन इन विंडो, ओपन इन टैब। कंट्रोल के साथ में, अल्ट के साथ में 2 ऑप्शन है। अगर आप इस तरह से कंट्रोल के साथ में करेंगे तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, सीधा करेंगे डबल क्लिक तो ओपन इसके हिसाब से होगा। अल्ट के साथ में करेंगे तो यहाँ पर बिन जो है वो नई टैब के अंदर हो रहा है। उस टैब को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप इसको प्रेफरेंस को यूज ले सकते हैं बिन्स के लिए। और आगे चलते हैं, रेंडर ऑडियो व्हेन रेंडरिंग वीडियो। अगर ये ऑन होगा तो ऑडियो भी रेंडर होगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर रेंडर किया था, ये यहाँ पर वीडियो रेंडर करने के बाद में फटाफट से प्ले होने भी लग गया था। उसके नीचे अगर ऑडियो भी होता है यहाँ पर, जैसे इसके नीचे ऑडियो है, तो उसको भी रेंडर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उसके लिए ये ऑप्शन है, रेंडर करना चाहते हैं या नहीं। उसके लिए रेंडर ऑडियो व्हेन रेंडरिंग वीडियो, इसको ऑन करेंगे तब ऑडियो भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे देखिए, सो क्लिप मिसमैच वार्निंग डायलॉग। ये क्या है, जब हम किसी सीक्वेंस के अंदर क्लिप को लेकर के आते हैं
तो सीक्वेंस की सेटिंग से क्लिप की सेटिंग अलग होती है। तो मिसमैच होता है तब यहाँ पर एक वार्निंग डायलॉग आता है। जैसे कि डायलॉग मैं यहाँ पर ला करके दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे, न्यू आइटम के अंदर सीक्वेंस में यहाँ पर ले रहा हूँ, सीक्वेंस लिया, कोई भी साइज का यहाँ पर सीक्वेंस इस तरह से मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ओके करेंगे तो ये सीक्वेंस हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसके अंदर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ इस सीक्वेंस के अंदर, नई वाली सीक्वेंस की सेटिंग के हिसाब से। ओके, ये देखिए क्लिप मिसमैच वार्निंग डायलॉग बॉक्स आ गया। ये डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, ये डायलॉग बॉक्स, और ये क्लिप मिसमैच वार्निंग हमें दे रहा है। दो ऑप्शन हमारे पास में है, चेंज सीक्वेंस की सेटिंग, यानी कि इस क्लिप के हिसाब से सीक्वेंस की सेटिंग को ही हम चेंज करते हैं, या फिर जो सेटिंग है उसको पड़ा रहने दें और ऑडियो जैसे है वैसे, वीडियो जैसे है वैसे वहाँ पर लेके आ जाएं एग्जिस्टिंग सेटिंग के अनुसार। तो ये डायलॉग बॉक्स दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, ये यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो नहीं दिखाएगा। जैसे कि नई सीक्वेंस में आपको दोबारा से बना करके दिखाऊं, सीक्वेंस बन गई, वीडियो लेके आएंगे, अभी नहीं दिखाया, देखिए नहीं दिखाया। तो इस तरह से आप इसको यूज में ले सकते हैं। दूसरे सीक्वेंस को क्लोज कर देते हैं, एडिट के अंदर, प्रेफरेंस के अंदर, जनरल के अंदर, और यहाँ ऑप्शन है मिसमैच का दिखाना चाहिए। ओके कर देते हैं इसको। तो आगे है शो इवेंट इंडिकेटर। शो इवेंट इंडिकेटर क्या है आपको यहीं से मैं बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा जब आप काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कई बार आता है राइट साइड के अंदर, यहाँ पर राइट साइड के अंदर एक अलग से छोटा सा एक आप कह सकते हैं उसको, छोटा सा एक अलग से विंडो खुलता है छोटा सा, और उसके अंदर वार्निंग रहती है। कभी ब्लू कलर के, पिंक कलर के अंदर, रेड कलर के अंदर इस तरह से आता है। तो वो हमें क्या करता है, कई बार एरर के नोटिफिकेशन हमें दिखाता है, कोई वार्निंग नोटिफिकेशन हमें वो दिखाता है, येलो बैकग्राउंड वगैरह का भी हमें दिखाता है, और इंफॉर्मेशनल नोटिफिकेशन भी वो हमें दिखाता है, ब्लू कलर के अंदर भी, रेड कलर के अंदर भी। तो इस तरह से यहाँ पर उसको आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है, उसको आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में फिट क्लिप डायलॉग ओपन्स फॉर एडिट रेंज मिसमैचेस। ये क्या करता है, कई बार जब डिफरेंट इन और आउट पॉइंट्स होते हैं सोर्स मॉनिटर और प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर, तो ये फिट क्लिप डायलॉग बॉक्स यहाँ पर अपेयर्स होता है, और जो कि फिट क्लिप डायलॉग्स हमें बताता है कि आप चूज करें इन और आउट पॉइंट्स टू यूज करने के लिए। तो ये उसके लिए है कि आपको वो दिखाना है या नहीं दिखाना है। जब सोर्स और प्रोग्राम पैनल के अंदर मिसमैच इन और आउट पॉइंट्स का होता है, उसके बाद में बहुत ही आसान है, शो टूल टिप्स। किसी भी टूल के ऊपर आप माउस को लेकर के ला जाते हैं, तो आप इस तरह से थोड़ी देर के लिए रखते हैं, तो उस टूल के नीचे यहाँ पर बताता है कि उस टूल का शॉर्टकट क्या है, टूल का नाम क्या है, तो आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो अभी ऑन है इसलिए यहाँ पर इस तरह से दिखा रहा है, सिलेक्शन टूल शॉर्टकट वी, ये अभी यहाँ पर दिखा रहा है। अगर उसको ऑफ करेंगे तो ये नहीं दिखाएगा। तो ये मैंने आपको बताया प्रेफरेंस के अंदर जनरल सेटिंग, अभी जनरल बताया है, लेकिन उसके बाद में इतनी सारी सेटिंग यहाँ पर है। लेकिन इन सभी सेटिंग्स के अंदर जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि अपीयरेंस, बहुत आसान है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो किसी टॉपिक के ऊपर हम वर्क करेंगे, तो जैसे ऑडियो के बारे में हमने कोई डिस्कस अभी तक इतना ज़्यादा नहीं किया है, तो ऑडियो के बारे में नहीं पता है, तो वो आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए उन सेटिंग्स को आप खुद समझ आएंगे जब हम ऑडियो के ऊपर वर्क करेंगे। या फिर लेबल कलर्स का, जैसे मैंने आपको बताया था, तो लेबल कलर्स को अपीयरेंस के यहाँ से किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। लेबल डिफ़ॉल्ट्स यहाँ पर दे रखा है, तो ये सेटिंग आपके आराम से अभी समझ में आ रही है कि बिन के लिए जो मैंगो कलर का लेबल है उसको आप चेंज करके कोई और कलर के अंदर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सीक्वेंस के लिए जो फॉरेस्ट कलर का है, ये देखिए सीक्वेंस के सामने यहाँ पर फॉरेस्ट कलर दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर है, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट चेंज करेंगे तो हमेशा के लिए वो सीक्वेंस के लिए डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगा। रोज़ कलर के लिए आप कर सकते हैं, अभी मैं फॉरेस्ट कर देता हूँ सीक्वेंस के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो के लिए व्यूलेट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये वीडियो के लिए व्यूलेट कलर है। इसी तरह से यहाँ पर ऑडियो एंड वीडियो की जो मूवी होगी उसके लिए, और स्टिल फोटो के लिए लेवेंडर कलर आपको दिखाई देगा। 2 फोटो ये स्टिल है, इसलिए यहाँ पर सामने आपको लेवेंडर कलर दिखाई दे रहा है। और एडोब डायनेमिक लिंक के लिए रोज़ कलर,
तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आपको ये पता चल रहा है, उसी तरह से बाकी सब चीज़ों को जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप इनको यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि अपीयरेंस के अंदर यहाँ पर आप ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। डिफ़ॉल्ट से डिफ़ॉल्ट रहेंगी। बहुत सारी सेटिंग ऐसी है जिनको हमें यूज़ नहीं लेना रहता है, जो सेटिंग है हम उसी को उसी तरह से यूज़ में लेना चाहते हैं यूज़, तो आप उसी तरह से यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन कभी अगर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस के अंदर अच्छी लगे वो सेटिंग, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। हाईलाइट कलर के लिए यहाँ पर सैंपल दिखा रहा है, उसको देखिए। कलर को आप टेक्स्ट को कितना हाईलाइट आप रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ में ये देखिए प्ले एड का कलर जो है वो भी यहाँ पर हाईलाइट, और ये देखिए हाईलाइट हो रहा है इस तरह से। डिफॉल्ट करेंगे इसको भी। और फोकस इंडिकेटर्स के अंदर देखिए आप इस तरह से, ये जो लाइन है जो सेलेक्ट करने के फोकस हमने टाइमलाइन और इफेक्ट कंट्रोल के ऊपर यहाँ पर लेकर के मैंने बताया भी था जनरल के अंदर। ये मैंने बताया था यहाँ पर सेट द फोकस, ये फोकस की जो लाइन आ रही थी उसके लिए, तो वो कितनी आप हाईलाइट दिखाना चाहते हैं वो डिफ़ॉल्ट रहने दें। आप अपने हिसाब से चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इसी तरह से ऑडियो के लिए ऑटो मैच टाइम 1 सेकेंड, और प्ले ऑडियो वाइल स्क्रूबिंग, अटक के कई बार चलता है ना, तो उस टाइम ऑडियो चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, तो ये सब सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ऑडियो ट्रैक मोनो मीडिया के लिए ये, तो आप इन सभी को यूज़ में ले सकते हैं। ऑडियो हार्डवेयर आपने कौन सा अटैच कर रखा है, तो वो आप यहाँ से सेटिंग से भी चेंज कर सकते हैं। ऑटो सेव ऑटोमेटिकली 15 मिनट के अंदर ये चेंज होता है, आप इस टाइम को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मैक्सिमम प्रोजेक्ट वर्जन, प्रोजेक्ट के अंदर मैक्सिमम जैसे चेंज हम करते हैं 10 चेंजेस, 5 चेंजेस, 20 चेंजेस, तो उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली सेव होता है, उसके लिए है। यानी कि मान लीजिए आपने यूपीएस नहीं लगा रखा है अपने कंप्यूटर के, काम कर रहे हैं यूपीएस नहीं लगा रखा है, अचानक से लाइट चली गई, तो आपने 15 मिनट के अंदर जो वर्क किया है लास्ट, उससे पहले का पूरा सेव हो जाएगा, यानी हर 15 मिनट में सेव हो जाएगा। और मान लीजिए 5 मिनट करेंगे तो हर 5-5 मिनट में सेव होता रहेगा, तो आपके लॉस उतना नहीं होगा लाइट जाने के बाद में। लेकिन यूपीएस लगा लेना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहता है कंप्यूटर के लिए, सेफ्टी के लिए। इसके बाद में कैप्चर के लिए, और कैप्चर के बारे में हमने अभी बात नहीं की है। कंट्रोल सरफेस, कंट्रोल डिवाइस, एचडीवी वगैरह, कंट्रोल डिवाइस, लेबल कलर मैंने आपको बताया, मीडिया, मेमोरी, जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, आप कितनी मेमोरी यहाँ पर रिजर्व रखना चाहते हैं दूसरी एप्लीकेशन के लिए, प्रीमियर प्रो के लिए, और कितनी आपकी है कंप्यूटर के अंदर, वो सब यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मेमोरी, प्लेबैक, ये जो हमने स्टेप बैकवर्ड और फॉरवर्ड के अंदर 5-5 फ्रेम आगे पीछे हम ले रहे थे स्टेप बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बटन से, तो उसके अंदर 5-5 फ्रेम हो रहे थे। आपको याद होगा मैंने बताया था, जो सोर्स पैनल के बारे में हम बात कर रहे थे स्टेप बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बारे में, तो वहाँ पर 5-5 फ्रेम की बजाय अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट लॉकिंग आप करेंगे तो जो कंप्यूटर आप लॉक करते हैं, जैसे कि विंडोज़ के जो यूज़र्स हैं उनके लिए है, तो आप अपना अगर लॉक कर देंगे तो दूसरा यूज़र इसको बिना आपके पासवर्ड के ओपन नहीं कर पाएगा। सिंक्रोनाइज सेटिंग आप यहाँ से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। उसके बाद में टाइटलर, ट्रिम, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे आने वाले और वीडियोज़ के अंदर, आपको जो नहीं पता है वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स और प्रेफरेंस के बारे में आज हमने बात की। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको एक बार में समझ ना आए तो आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं, 3 बार भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सेटिंग्स है मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, शायद वो आपको एक बार में समझ ना आए, उसको आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब इसको ज़रूर करें, ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिलेगा और आप इस चैनल से कनेक्टेड भी रहेंगे। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे भी दिखाई देगा और आपको चैनल के ऊपर आएंगे तब वहां पर भी सब्सक्राइब बटन मिलेगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे वीडियो एडिटिंग विद एडोब प्रीमियर प्रो। वीडियो देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।